वेलकम बैक टू गेटवे टेलीविजन लाइव। आप देख रहे हैं खूबसूरत ट्रांसमिशन जिसमें अभी आपने खबरें सुनी, फिर मोहतरमा परवीन आलम साहिबा से खुदावंद की निजात के बारे में जाना। अभी इसके दूसरे हिस्से में हम बाइबल मुकद्दस के बारे में जानेंगे और ना सिर्फ बाइबल मुकद्दस के बारे में बाइबल में से जानेंगे बल्कि मेरे हाथ में कुरान मजीद भी है, उससे भी हम सीखेंगे। ये जो ट्रांसलेशन है ये इंग्लिश में मोहम्मद पिक्तल की ट्रांसलेशन है, उर्दू में फ़तेह मोहम्मद ख़ान साहब जलंधरी की ट्रांसलेशन है। इन दोनों के हवाला जात को हम बगौर देखेंगे और हम सीखेंगे कि बाइबल और कुरान क्या कहते हैं बाइबल पढ़ने के बारे में। और हमें लास्ट 2 या 3 दिन से काफ़ी सवालात मौसूल हुए अपने मुस्लिम बहनों भाइयों की जानब से, जैसे आमर साहब लंदन से थे, यासर साहब जो हैं वो स्पेन से बात करते हैं और 1-2 बहनों ने भी सवाल किया। और एक ऐसा एक्यूजेशन जो कि एक बड़ा आम एक्यूजेशन है, जब भी हमारे मुस्लिम बहन भाई जब बात की जाती है, हालांकि कई दफ़ा उनसे मुखातब नहीं भी होते लेकिन फिर भी वो फ़ोन करके हमेशा ये कहते हैं कि बाइबल मुकद्दस जो है वो बदल गई है। तो इसके बारे में हम जानेंगे कि क्या बाइबल सिखाती है, कुरान क्या सिखाता है। आपकी इतला के लिए और आपकी मैं तसल्ली के लिए सबसे पहले जो हवाले दूंगा वो इब्ने अब्बास, इब्ने खतीर, इब्ने इसहाक, अबू दर्दा, अबू कतादा, इनकी तफासीर को पढ़िए, जो कि बाइबल कुरान के जो अर्लीस्ट जो स्कॉलर्स थे उनकी तफसीरों को पढ़ें तो वो मुतफ़िक़ा तौर पर इस बात को मानते हैं कि बाइबल हज़रत मोहम्मद जो कि इस्लाम के नबी हैं उनके दौर तक नहीं बदली थी और कुरान खुद इस चीज़ की गवाही देता है। और उस दौर के बाद बाइबल का बदल जाना कतन नामुमकिन था, इसलिए कि क्योंकि बाइबल पूरी दुनिया में ऑलरेडी बहुत ज़ुबानों में तर्जुमा हो चुका था। एक और मैं बताता चलूँ कि जैसे कल हमारी एक बहन ने कहा कि बाइबल के बहुत सारे वर्जन्स हैं, तो मेरे दोस्तों ये जो वर्जन्स हैं इसको कतन आप ये ना समझें कि ये मुख्तलिफ बाइबलें हैं और वो आपस में मुख्तलिफ हैं, ऐसी कोई बात नहीं। जैसे ये सब ट्रांसलेशंस हैं, जैसे कुरान की बहुत सारी ट्रांसलेशंस हैं, जैसे पिक्तल की ट्रांसलेशन है, यूसुफ अली की ट्रांसलेशन है, नोबल कुरान है, उर्दू की ट्रांसलेशन है, जर्मन की ट्रांसलेशन है। तो ये क्या मुख्तलिफ कुरान तो ना हुए। इसका मतलब ये है कि जो वर्जन्स हैं वो डिपेंड करता है कि कौन से एरिया में। जैसे किंग जेम्स वर्जन है जिसको हम कहते हैं, वो 1611 में किंग जेम्स जो थे इंग्लैंड के, उन्होंने इंग्लिश में किया क्योंकि उससे पहले बाइबल जो है लैटिन में पढ़ी जाती थी और उन्होंने आसान करने के लिए कि लोग इसको पढ़ें इंग्लिश में किया। लेकिन 1611 की जो इंग्लिश थी वो बहुत ही मुश्किल थी, तो जब आहिस्ता आहिस्ता वक्त ज़्यादा होता रहा तो न्यू इंटरनेशनल वर्जन, न्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड बाइबल, ये सब मुख्तलिफ मुल्कों ने अपने डायलैक्ट के मुताबिक उन तमाम जो असल मतन है उसको ट्रांसलेट किया। इसलिए बहुत सारे वर्जन्स हैं, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं और कुछ के साथ स्टडी नोट्स हैं, कुछ के साथ तफसीर है, सो इसलिए हम कहते हैं कि अगर आपने ये वर्जन पकड़ा है और आपने ये वर्जन पकड़ा है, लेकिन वो सब ट्रांसलेशंस हैं। जैसे उर्दू का कुरान जो है वो कुरान नहीं बल्कि उसका तर्जमा है, उर्दू और इंग्लिश का कुरान जो है वो तर्जमा है, असल कुरान जो है अरबी में होता है। इसी तरह असल बाइबल जो है वो इब्रानी जुबान में और ग्रीक में लिखी गई है, सो वो है असल बाइबल। और तर्जमा जो है वो एक सिर्फ ट्रांसलेशन है, उसमें इल्हामी कोई हैसियत नहीं होती। हम ये नहीं कह सकते कि चूंकि खुदावंद का नाम जीसस लिखा है इसलिए खुदावंद का असली नाम जीसस था, हालांकि उनका नाम यशुआ था। अगर आप अरबी जानते हो या इब्रानी जानते हो या इरामी जानते हो तो खुदावंद का नाम यशुआ था, लेकिन जब उर्दू में हम पढ़ते हैं तो यस्सु कहते हैं, अरबी में ईसा कहते हैं, इंग्लिश में जीसस कहते हैं। ये सब जो है ट्रांसलेशंस हैं। सो इस चीज को हमेशा अपने ज़हन से निकाल दें कि जो वर्जन्स आप पकड़ें तो आप कोई कतन ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप उन दोनों वर्जन्स को साथ रख के पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल मतलब वही नजर आएगा, बाइबल मुकद्दस एक ही है। अब बाइबल मुकद्दस क्या कहती है बाइबल के बारे में, जैसा कि आपको बताते चलें कि बाइबल के 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा तौरेत है, दूसरा हिस्सा ज़बूर और साहिफ अंबिया है और तीसरा हिस्सा अंजील है, जो मेजर इसके चंक्स हैं, मेजर हिस्से हैं। उसके अलावा बाकी छोटी डिविजन्स हैं और तीनों में से मैं आपको एक हवाला निकाल के दूंगा। क्या तौरेत इजाजत देती है कि बाइबल को बदल दिया जाए? क्या ज़बूर इजाजत देता है कि बाइबल को बदल दिया जाए? क्या अंजील मुकद्दस इजाजत देती है कि बाइबल में कुछ रद्द बदल किया जाए? सबसे पहले हम तौरेत में देखेंगे हजरत मूसा क्या कहते हैं। तौरेत की किताब इस्तिस्ना की किताब है, उसके 4थे बाब की पहली आयत से मैं पढ़ूंगा। अब प्रॉब्लम यह है कि हमारे जो मुस्लिम दोस्त हैं इन सब चीजों से बहुत ज्यादा बेबहरा है, इनसे जो है वो फायदा ही नहीं उठा सकते, क्योंकि ना तो वो उनके पास तौरेत है, ना ज़बूर है, ना अंजील है। और चूंकि उनके पास ये सब चीजें नहीं है और उनको हुक्म भी है अपने मुल्ला हजरात की जानब से या कोई ऐसे टीचर्स की जानब से कि आप बाइबल को हाथ ना लगाएं, हाथ लगाएंगे तो जुर्म होगा, गुनाह लगेगा। मैं आपको कुरान में से भी बताऊंगा कि बाइबल को पढ़ने के क्या फायदे हैं, कुरान क्या
फ़ायदे बताता है और बाइबल क्या फ़ायदे बताती है, उस पर हम बाद में जाएंगे। पहले हम देखेंगे कि क्या बाइबल, तुरेत, ज़बूर और अंजील जो है वो इस चीज़ की इजाज़त देते हैं कि उसमें कुछ रद्दोबदल किया जाए और उसकी सज़ाएं क्या हैं। मेरे साथ देखें इस्तिस्ना की किताब और उसका चौथा बाब, बुक ऑफ डिट्रोनोमी चैप्टर 1 वर्स 1 to 4। आप इन हवालों को लिख भी सकते हैं। लिखा है, मूसा नबी कहते हैं, और अब ए इसराइलियों, जो आइन और अहकाम मैं तुमको सिखाता हूं, तुम उन पर अमल करने के लिए उनको सुन लो, ताकि तुम जिंदा रहो और उस मुल्क में जिसे खुदावन तुम्हारे बाप दादा का खुदा तुमको देता है, दाखिल होकर उस पर कब्जा करो, यानी कनान का मुल्क। और जिस बात का मैं तुमको हुक्म देता हूं उसमें ना तो कुछ बढ़ाना और ना कुछ घटाना, ताकि तुम खुदावंद अपने खुदा के अहकाम को जो मैं तुमको बताता हूं मान सको। सो मूसा ने अपनी कौम बनी इसराइल को हुक्म दिया कि जो अहकाम तुम्हें दिए हैं उनमें से ना तो कुछ बढ़ाना और ना ही घटाना। और आगे ही इसी किताब में 12वें बाब की 32वें आयत में, डिट्रोनोमी चैप्टर 12 वर्स 32 में लिखा है कि जिस जिस बात का मैं तुमको हुक्म करता हूं, ये मूसा नबी कह रहे हैं, तुम एहतियात करके उस पर अमल करना और तू उसमें ना तो कुछ बढ़ाना और ना उसमें से कुछ घटाना। अब हम चलते हैं ज़बूर की जानब। ज़बूर और इमसाल जो कि दोनों जुड़वा किताबें हैं और जो कि दाऊद नबी और उनके बेटे हजरत सुलेमान ने लिखी, उनकी हम किताब में जाकर पढ़ते हैं क्या कहता है ये। अब इमसाल की किताब, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स, उसके चैप्टर 30 वर्स 5 और 6 में देखें तो लिखा है कि खुदावन का हर एक सुखन, हर एक कलमा पाक है। और फिर लिखा है कि वो उनकी सिप्र है जिनका तवक्कुल उस पर है, जो इस पर भरोसा रखते हैं वो ढाल बन जाता है खुदा का कलाम उनके लिए। और फिर लिखा है कि तू उसके कलाम में से कुछ ना बढ़ाना, मबादा वो तुझको तंबीह करे और तू झूठा ठहरे, यानी कि जो खुदा के कलाम में बढ़ाएगा वो झूठा करार दिया जाएगा और खुदा उसको झूठा करार देगा। फिर हम अंजील में देखते हैं जो कि नया अहदनामा है और उसकी आखिरी किताब में हम देखें मुकाशफा की मार्फत लिखी गई किताब, यीशु मसीह की नबूवत की किताब है और यीशु मसीह के ही अल्फाज हैं। उसके आखिरी चैप्टर की 22वें चैप्टर की 18 और 19 वर्स में हम पढ़े, लिखा है कि मैं हर एक आदमी को कि आगे जो इस किताब की नबूवत की बातें सुनता है गवाही देता हूं कि अगर कोई आदमी इनमें से कुछ बढ़ाए तो खुदा इस किताब में लिखी हुई आफतें उस पर नाजल करेगा। यानी कि जो इस किताब में तौरेत, अंजील और सहाइफ अंबिया और ज़बूर में कुछ बढ़ाएगा तो खुदा उस पर आफतें नाज़िल करेगा। और फिर लिखा है कि अगर कोई इस नबूवत की किताब की बातों में से कुछ निकाल डाले तो खुदा उसको जिंदगी के दरख्त और मुकद्दस शहर में से जिसका इस किताब में जिक्र है उसका हिस्सा निकाल देगा, यानी कि वो जन्नतुल फिरदौस में से वो शख्स जो है वो बाहर निकाल दिया जाएगा, किक आउट कर दिया जाएगा और वो जहन्नुम का वारिस हो जाएगा। अब हम कुरान की जानिब बढ़ें तो क्या ये मुमकिन है, हम ये जानना चाहेंगे कि क्या खुदा के सहीफों में कोई रद्दोबदल हो सकता है? क्या ऐसा मुमकिन है कि खुदा के मुंह से जो निकले अल्फाज हैं जो कि नबियों ने बड़े एहतियात से रकम किए, जो कि लिख दिए नबियों ने और अपनी कौम को दिए ताकि वो उन पर अमल कर सकें, तो क्या उनमें कोई रद्दोबदल हो सकता है? क्या खुदा इसकी इजाजत देता है? हमने देखा कि मूसा नबी ने भी कहा, दाऊद और उनके बेटे सुलेमान ने भी कहा, ईसा यानी जीसस ने भी कहा कि ऐसा नहीं है। और अब कुरान की जानब जाएंगे। ये सूरतुल हिज्र है जो कि मक्की सूरत है, इसमें 99 आयतें, 6 रकू हैं। ये 15वीं सूरत है और उसकी 9वीं और 10वीं आयत में लिखा है कि बेशक ये किताबें नसीहत हमने उतारी हैं और हम ही इसी के निगहबान हैं और हमने तुमसे पहले लोगों में भी पैगंबर भेजे थे। ये खुदावंद खुदा खुद कह रहा है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये जो किताबें नसीहत की हैं ये हमने उतारी हैं। सो इसमें इसके हम ही निगहबान हैं। सो अगर हम कुरान की रूह से देखें तो खुदा ने ये दावा किया, खुदा ने ये खुद हिफाजत का जिम्मा अपने हाथ में लिया। सो अगर कोई शख्स अंजील या ज़बूर या तुरेत जो कि खुद खुदा के कलमे हैं और कुरान इवन के उनमें कोई रद्द बदल करने की कोशिश करता है तो वो खुदा झूठा पड़ जाएगा भाई। तो ये देखें कि हम अपने खुदा को क्यों कुफर ऐसा कहते हैं। जब हम ये कहते हैं कि खुदा का कलाम बदल गया है, ये तो हम कुफर बक रहे हैं क्योंकि हम खुदा के कलाम के अगेंस्ट बात कर रहे हैं। और जबकि खुदा ने खुद ये दावा किया था कि मैं इन सब किताबों की हिफाजत करने वाला हूं, मैं इसका निगहबान हूं। क्या इंसान इतना जोरावर, इतना ताकतवर हो गया कि वो खुदा की हुक्म को तोड़ दे और खुदा के इस दावे को झूठा और बातिल करार दे दे? या तो फिर ये खुदा ने बात नहीं की और या फिर ये है कि अगर खुदा ने कही है तो फिर इंसान जब ये दावा करता है कि बाइबल बदली तो इंसान झूठा है। जैसा कि मैंने ज़बूर और इमसाल में पढ़ा कि तू अगर इसमें बढ़ाने की कोशिश करेगा या इस पर इल्जाम लगाएगा तो तू झूठा ठहरेगा। सो जो शख्स जो इल्जाम लगाता है वो खुद झूठा ठहरता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप ये कह सकते हैं कि नहीं नहीं नहीं, खुदा ने तो सिर्फ कुरान नाजल किया है, तौरेत और सहाइफ और अंबिया और ज़बूर तो नाजल हुए ही नहीं है, ये तो अल्लाह ताला ने नहीं दी किताबें, ये तो इल्हामी